अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एमएस पावर पॉइंट। और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग इसकी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अब शुरू करना है पार्ट डी, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि स्टूडेंट्स हमें दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस जिनके हम लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। तो मेरे साथ सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। क्या होती है प्रेजेंटेशन? स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए आप लोग अपने आइडियाज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स अ मेथड टू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन मेरे साथ लिख लीजिए। अ वे टू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस with help of text, pictures and videos। यानी कि स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन है अ वे टू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोस। तो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स और ऑडियो और वीडियो फाइल्स को यूज करते हुए स्टूडेंट्स जो इंफॉर्मेशन हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं उसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज स्लाइड। स्लाइड क्या होती है? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कहा था जिस तरह से एमएस वर्ड में होते हैं पेजेस जिन पर हम लोग वर्किंग करते हैं, उसी तरह से स्टूडेंट्स पावर पॉइंट में क्या होती हैं? पावर पॉइंट में होती हैं स्लाइड्स जिस पर हम लोग वर्किंग करते हैं। तो चलिए मेरे साथ डेफिनेशन लिख लीजिए। पेजेस इन presentations are called slides। ठीक है, प्रेजेंटेशंस में स्टूडेंट्स जो पेजेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्लाइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज थीम। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि थीम क्या होती है। हमने कहा था एक स्पेसिफिक डिजाइन या कलर सेटिंग को हम लोग क्या कहते हैं? एक थीम कहते हैं, जो कि यूजुअली यूज होती है आपकी प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड में। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ थीम की डेफिनेशन लिख लीजिए। A specific design or color setting used in background of slides। तो स्टूडेंट्स, थीम होती है स्पेसिफिक डिजाइन और कलर सेटिंग यूज्ड इन बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड्स। यानी कि स्टूडेंट्स, स्लाइड्स के बैकग्राउंड में जो स्पेसिफिक डिजाइन और कलर सेटिंग यूज होती है स्टूडेंट्स, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होती है पावर पॉइंट में, उसे हम कहते हैं थीम। चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टेम्पलेट। तो स्टूडेंट्स, टेम्पलेट भी प्री डिफाइंड होते हैं, लेकिन जिस तरह से थीम्स होती हैं, थीम्स में सिर्फ डिजाइन होते हैं और सिर्फ कलर सेटिंग्स होती हैं। टेम्पलेट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टेम्पलेट में पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बनी हुई होती है जिसको सिर्फ आप लोग एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो एज इट इज रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ टेम्पलेट की डेफिनेशन लिख लीजिए। टेम्पलेट है स्टूडेंट्स
a layout of slides in which we can edit content according to our presentation. यानी कि स्टूडेंट्स टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक ऐसी लेआउट होती है स्लाइड्स की जिसमें हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन के मुताबिक स्टूडेंट्स कंटेंट को एडिट करते हैं. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम डिफरेंट वेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के जो डिफरेंट वेज हम लोगों ने पढ़े थे स्टूडेंट्स, वो क्या थे? हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिफाइंड टेम्पलेट के जरिए भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिफाइंड थीम्स के जरिए भी अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं. तो ये 3 मेथड स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के पढ़े हैं इस यूनिट में. तो चलिए मेरे साथ इन्हें यहाँ पर लिख लीजिए. सबसे पहले लिख लेते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन, उसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग कर सकते हैं यूजिंग थीम्स एंड यूजिंग टेम्पलेट्स. तो हम लोगों ने 3 मेथड्स कौन से पढ़े हैं? हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग थीम्स को इस्तेमाल करते हुए भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, और टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करते हुए भी स्टूडेंट्स हम लोग अपनी प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इन तीनों वेज को मजीद एक्सप्लेनेशन में पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग इस चैप्टर का पहला लेक्चर जाकर अच्छे से देख लीजिएगा. उसमें हम लोगों ने इन तीनों मेथड्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है. चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथ. तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट बेसिक स्टेप्स टू इंसर्ट टेबल टू अ स्लाइड. टेबल को अपनी स्लाइड्स में इंसर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स जो बेसिक स्टेप्स होते हैं हम लोगों ने वो यहाँ लिखने हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग इंसर्ट टैब को क्लिक करते हैं. इंसर्ट टैब के बाद स्टूडेंट्स हमें डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं जिनमें से हम लोग टेबल ग्रुप को देखते हैं, और टेबल ग्रुप में ही हमें टेबल्स की ऑप्शन मिलती है जिसे क्लिक करके हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं अपना टेबल. स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है? हम लोगों ने स्पेसिफाई करना होता है कि हमारी रोज कितनी होंगी और हमारे कॉलम्स कितने होंगे. वो नंबर ऐड करते हैं और फिर स्टूडेंट्स जब हम लोग ओके को क्लिक करते हैं तो हमारा टेबल इंसर्ट हो जाता है हमारी ही बताई हुई रोज और कॉलम्स के मुताबिक. तो चलिए स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स मेरे साथ आप लोग भी यहाँ नोट कर लीजिए. सबसे पहले क्या करेंगे? इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे और फिर टेबल्स ग्रुप में कौन सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स? टेबल्स की ऑप्शन है. ठीक है, टेबल्स की ऑप्शन को जब हम लोग क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे, टेबल्स ग्रुप में जाएंगे, फिर टेबल्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और उसे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्पेसिफाई करना होता है अपनी रोज और कॉलम्स के नंबर्स को. ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन में टेबल्स को ऐड करते हैं. अगर आप लोग स्टूडेंट्स इसे मजीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम लोगों ने ये इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आप लोग वहां जाकर भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने टेबल्स क्रिएट किए थे. चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू रीसाइज अ पिक्चर. हम लोग किसी पिक्चर को, किसी क्लिप आर्ट को या किसी शेप को रीसाइज किस तरह से करते हैं? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि पिक्चर्स के अराउंड एक
बॉर्डर बना हुआ होता है, ठीक है, जब हम लोग उस पिक्चर को एडिट कर रहे होते हैं या फिर हम लोग जब उस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं या क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स उसके गिर्द एक बॉर्डर बना हुआ आता है जिसके कॉर्नर्स पर स्टूडेंट्स होते हैं सर्कल्स। उन सर्कल्स के जरिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, उस पिक्चर को ड्रैग करते हैं, ड्रैग इन कर सकते हैं या ड्रैग आउट कर सकते हैं। अगर आप लोग उस पिक्चर का साइज बड़ा करना चाहते हैं तो हम लोग ड्रैग आउट करेंगे, और अगर आप लोग स्टूडेंट्स उस पिक्चर का साइज छोटा करना चाहते हैं तो हम लोग ड्रैग इन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग अपने पिक्चर्स को कर सकते हैं रीसाइज। तो चलिए मेरे साथ इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिए। drag in or out using corners of the picture to resize it। ठीक है, हम लोग किस तरह से रिसाइज करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि पिक्चर के गिर्द एक बॉर्डर अपीयर हो जाता है जब आप लोग उसे सिलेक्ट करते हैं। वो किस तरह का होता है मैं आपको एक बार बनाकर भी दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स ये एक पिक्चर है तो जब हम लोग उसे सिलेक्ट करते हैं तो एक इस तरह का बॉर्डर अपीयर हो जाता है उसके ऊपर। यहाँ पर स्टूडेंट्स उसके कॉर्नर पे सर्कल्स होते हैं। हम लोगों ने यही कहा है ना कि उनके कॉर्नर्स के जरिए स्टूडेंट्स हम लोग उसे ड्रैग इन करेंगे या फिर ड्रैग आउट कर सकते हैं अपने पिक्चर को एडिट करने के लिए, ठीक है। ड्रैग करना तो हमें आता है ना, माउस के लेफ्ट क्लिक को स्टूडेंट्स हम लोग जब क्लिक करते हैं और होल्ड करके रखते हैं और हम अपने माउस को ड्रैग करना शुरू करते हैं, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग अपने पिक्चर्स को रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथ। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लिप आर्ट। स्टूडेंट्स क्लिप आर्ट क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लिप आर्ट स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं जो कि रेडीमेड पिक्चर्स होती हैं स्टूडेंट्स हमारी पावर पॉइंट में, उसे हम कहते हैं क्लिप आर्ट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। क्लिप आर्ट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ ready-made pictures in PowerPoint। तो क्लिप आर्ट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड पिक्चर्स इन PowerPoint, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सम एडवांटेजेस ऑफ PowerPoint। PowerPoint के कुछ एडवांटेजेस स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ लिखने हैं। हम लोगों ने कहा था कि PowerPoint के जरिए स्टूडेंट्स हम लोग अपनी प्रेजेंटेशंस को किसी भी टाइम व्यू कर सकते हैं। हम लोग उन्हें LCD या फिर प्रोजेक्टर पर व्यू करके देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग अपनी स्लाइड्स को प्रिंट भी कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स हम लोग अपनी प्रेजेंटेशंस में पिक्चर्स को, शेप्स को, ऑडियो या वीडियो फाइल्स को इंसर्ट करके भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन एडवांटेजेस में से हम लोग कुछ एडवांटेजेस यहाँ लिख लेते हैं। तो लिखिए मेरे साथ। यू कैन व्यू और एडिट योर presentation anytime, ठीक है। ये पहला एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज लिखिए मेरे साथ। तो सेकंड एडवांटेज हम लोग स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, यू कैन प्रिंट योर स्लाइड्स, और इसके अलावा स्टूडेंट्स you can add pictures, audio और वीडियो फाइल्स। तो स्टूडेंट्स
ये थे कुछ एडवांटेजेस। हम लोगों ने लिखा यहाँ यू कैन व्यू और एडिट योर प्रेजेंटेशन एनी टाइम, कि आप लोग किसी भी टाइम अपनी प्रेजेंटेशन को एडिट भी कर सकते हैं और उसे व्यू भी कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स यू कैन प्रिंट योर स्लाइड्स, आप लोग अपनी स्लाइड्स के प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऐड पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स, आप लोग अपनी प्रेजेंटेशंस में पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, शेप्स को ऐड कर सकते हैं, ऑडियो या वीडियो फाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्लिप आर्ट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ देखिए। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू अलाइन ऑब्जेक्ट्स इन योर स्लाइड। हम लोग स्लाइड्स में अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को करते हैं सिलेक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जाते हैं फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब जो कि स्टूडेंट्स आप लोगों की ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपीयर होता है। वहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों को मिलता है एक ग्रुप अरेंज का, ठीक है। अरेंज ग्रुप में स्टूडेंट्स हमें एक ऑप्शन मिलती है अलाइन की, जिसमें से हम लोग मजीद अपने डिजायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ ये स्टेप्स देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक फॉर्मेट टैब और उसके बाद स्टूडेंट्स अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में जाने के बाद हमें वहां पर स्टूडेंट्स ऑप्शन मिलती है अलाइन की ऑप्शन मिलती है, और स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं अपना डिजायर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ स्टेप्स थे। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर हम लोग गए फॉर्मेट टैब में और उसके बाद हम लोग गए अरेंज ग्रुप, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, अलाइन ऑप्शन को क्लिक करते हैं और उन ऑप्शंस में से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो भी आपकी डिजायर्ड अलाइनमेंट ऑप्शन होती है स्टूडेंट्स हम लोगों ने उसे क्लिक करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करते हैं अपनी स्लाइड्स में। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है और अब हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।